जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, जैसा कि जो है बोकारो चौकीदार का एडमिट कार्ड आने के बाद ठीक है सभी लोग जो है परीक्षा की तैयारी में जुट चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को भी करना है। और ये जो आज का मेरा क्लास है ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो है आज का हमारा जो है 25 प्रश्नों का जो सेट है, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़िएगा तो मे भी आपको जो है कुछ प्रश्न छूट जाएंगे, तो आप लोग जरूर देखिएगा पूरा। ठीक है, अंत तक। एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर कर देता आपको, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग जो है पूरी तरीके से जो है 50 में से 50 अटेम्प्ट करके आना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है अब अपने MCQ प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो मैं हूं आपका दोस्त उमेश यादव, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लोकल जॉब इंफॉर्मेशन में। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और यदि आपको PDF चाहिए तो आप हमारे WhatsApp चैनल के द्वारा जो है PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये हमारा PDF आ चुका है। तो दोस्तों, जैसा कि जो आपका जो पहला प्रश्न है वह है आपका बोकारो जिला निम्न में से किस प्रमंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, संथाल परगना, दक्षिणी छोटा नागपुर, कोल्हान। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तरी छोटा नागपुर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा बोकारो जिले का स्थापना कब हुआ। ठीक है, यानी कि बोकारो जिले की स्थापना कब हुई। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1 अप्रैल 1991। कुछ लोगों का कहना होगा कि 31 मार्च को। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा एक बार, आप लोग जो है ऑफिशियल साइट पे जाके bokaro.nic.in के माध्यम से देख लीजिएगा, आपको यही डेट मिलेगा। ठीक है, 1 अप्रैल। ठीक है ना, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला जो हमारा प्रश्न है वह है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की कुल जनसंख्या कितनी है। ठीक है, यानी कि जो है पॉपुलेशन देख सकते हैं। ऑप्शन 4 है 20,62,330, 28,14,445, 24,46,143 और एक है आपका 26,72,697। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 20,62,330। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, हमारा जो चौथा नंबर का प्रश्न है हमारा बोकारो जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जो है यानी कल के डेट में जो है आपको 2 वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा, जो बोकारो जिले से रिलेटेड और एक झारखंड से रिलेटेड। तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है ना, तो हमारा चौथा प्रश्न था बोकारो जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो मैं बता दूं, इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 2883 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 5 नंबर का कि इनमें से कौन सा उद्योग बोकारो जिला में है। गोमिया बारूद कारखाना, बोकारो इस्पात कारखाना, ए और बी दोनों, और एक है आपका नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों, यानी कि ए और बी, यानी कि जो है आपका गोमिया बारूद कारखाना और बोकारो इस्पात कारखाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल बोकारो जिला में है। ठीक है, इन्हें कौन सा है। ठीक है, देख सकते हैं सिटी पार्क, चंद्रपुरा पक्षी विहार, तेनुघाट बांध और एक है आपका ओलभ बीच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ओलभ बीच। आप लोग चाहे तो कमेंट कर सकते हैं आंसर को। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा इनमें से कौन सा अनुमंडल बोकारो जिला में है। ठीक है, कौन सा अनुमंडल देख सकते हैं? चास, बेरमो, ए और बी दोनों और एक नन। आप लोग जो है वीडियो को पॉज कीजिएगा और आपका जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? ए और बी दोनों, यानी कि जो है बेरमो और चास। ठीक है, 2 ही अनुमंडल है। कौन कौन है? बेरमो और चास। ठीक ना, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा खनिज बोकारो जिले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हालांकि ये सब पाया जाता है, लेकिन इसमें से सबसे अधिक क्या पाया जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर होगा बी, यानी कि जो है कोयला जो है सबसे अधिक पाया जाता है बोकारो जिले में। जिसको भी लगे कि क्वेश्चन यहाँ पर जो है रॉन्ग है या फिर आंसर रॉन्ग है, तो फिर आप लोग जो है ऑफिशियल साइट पे जाकर जो है चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर यही मिलेगा। ठीक है, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 9वां प्रश्न है बोकारो जिला में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6। ठीक ना, और झारखंड में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो वह है आपका 81। ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कि बोकारो जिला के अंतर्गत कुल कितने प्रखंड है। प्रखंड, ठीक है, यानी कि ब्लॉक जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी 9। ठीक है, 9 प्रखंड है हमारे बोकारो जिले में। ठीक ना। अगला प्रश्न है हमारा कि बोकारो जिले का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं, चास है, बेरमो है, धनबाद है, बोकारो है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, धनबाद। बोकारो का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो धनबाद में है। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, बोकारो जिले का लिंगानुपात कितना है? ठीक है, 948, 935, 922 और 947। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 922। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा, बोकारो जिले का प्रमुख जनजाति कौन सी है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, देख सकते हैं ऑप्शन आपका संथाल, उरांव, करमाली और एक सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सभी। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके जो है हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? ठीक ना। अगला प्रश्न आपका, हथिया पत्थर मेला बोकारो में कहाँ लगता है? ठीक है, लेपो, बेरमो, गोमिया और कसमार। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों बेरमो। ठीक है, ये जो आपको मकर संक्रांति के दिन लगता है और दामोदर नदी के किनारे। ठीक है, फुसरो। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका बोकारो का। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर का, बोकारो के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना है? ठीक है, गोमिया, पर्वतपुर, बेरमो और नन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका 15 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गोमिया, याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 16 नंबर का हमारा प्रश्न है कि बोकारो जिले का साक्षरता दर कितना है? ठीक है, 72, 76, 60 और आपका 59। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, 72%। ठीक है, यानी कि 72% जो है लिटरेसी रेट है बोकारो की। अगला प्रश्न आपका, बोकारो के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन थे? ठीक है, ऑप्शन आपका बिरसा मुंडा, MS धोनी, लुगुबुरु और एक है आपका कड़िया मुंडा। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लुगुबुरु। ठीक है, इसको जो है संथालों का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, लुगुबुरु को याद रखिएगा, ये भी सवाल आपका बन सकता है। ठीक ना। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बोकारो से होकर नहीं बहती है? ठीक है, यदि आपको जो है वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि जो है आपको कल के डेट में जो है आपको बोकारो से रिलेटेड एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें 25 से 30 प्रश्न रहेंगे। साथ ही साथ झारखंड से रिलेटेड भी मिल जाएगा, जो कि चौकीदार के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन है इसका आपका दामोदर, शंख, कोनार और खंजो। ठीक है, हमारा सवाल क्या था कि निम्नलिखित में से कौन सा नदी बोकारो से होकर नहीं गुजरती है? तो दामोदर भी गुजरती है। ठीक है, कोनार भी और एक खंजो भी। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका 18 नंबर का ऑप्शन नंबर बी। बी जो है हमारा शंख नदी, वो बोकारो से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापना हुई? ठीक है, बोकारो स्टील प्लांट का किस वर्ष स्थापना हुआ? ऑप्शन है आपका 1970, 1968, 1964, 1950। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग एक बार बढ़िया से बोकारो स्टील सिटी के बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक, इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 1964। ठीक ना, याद रखिएगा 1964। अगला प्रश्न है आपका कि एशिया का प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहाँ अवस्थित है? ठीक है, यहाँ पर मीथेन होता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा जो है गलत हो गया, मिथुन हो गया, यहाँ पर मीथेन होता है। ठीक है, तो आप लोग सुधार लीजिएगा, मीथेन। ठीक है, एशिया का प्रथम मीथेन गैस का कुआं कहाँ अवस्थित है? ठीक है, इसका ऑप्शन आपका गोमिया, पर्वतपुर, बेरमो और नन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पर्वतपुर में जो है एशिया का सबसे बड़ा मीथेन गैस का कुआं अवस्थित है। तो इस प्रकार आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक था यहीं पर एंड होता है। मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।